कि मेरा आँख खराब हो गया है और मैं कैसे छोटा छोटा पतली पतली रेखाएं देख पाऊंगा। रेखा देखत शिष्या अब मैं बुरनत गुण दोष, काज न होई है जुगल बिन मत कर या पर रोष। रेखा देखत शिष्य मैं बरनत गुण दोष। ये मेरा चेला हाथ देखता है, कहता है गुरुजी यहाँ शंख है, यहाँ चक्र है, यहाँ मछली है, यहाँ भाग्य रेखा यहाँ तक है, विद्या की रेखा यहाँ तक है। ये सब समुद्री विज्ञान मेरा चेला बताता है और मैं उसका फिर फल बताता हूँ, क्योंकि फल बताना मेरे चेले को आता नहीं है। ये अभी अनुभवी पक्का नहीं है, ये थोड़ा जानता है, डिटेल तो मुझे करना पड़ता है। तो दो के बिना काम हो नहीं सकता है। तुम्हारी इच्छा हो तो जाऊं, नहीं तो वापस। दासी ने कहा पुलिस वाले जाने दो ना दोनों को, मेरी जवाबदारी। दोनों चले गुरु चेला। शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन किया, राम जी ने शंकर भगवान का दर्शन किया। एक दूसरे के दर्शन करके धन्य हो गए। लेकिन शंकर भगवान को प्रसन्नता बहुत हुई नहीं। सोचा जरा अपने राम को छू तो लूं। अब छूवे कैसे, कौशल्या जी छूने देवे तब तो। कहा मैया तुम्हारे बेटे का भाग्य तो सब मैंने बता दिया, लेकिन एक कहीं सुना था, जोक्स में है। एक बार एक भाई दांत के डॉक्टर के पास गया और दांत बताया डॉक्टर को। कहा तुम्हारा दांत तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा दांत तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अरे लेकिन क्या, अरे तुम्हारा दांत तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लेकिन क्या है? दांत बहुत अच्छा है लेकिन चौह जिसको बोलते हो ना, पेढ़ा गुजराती में, वो थोड़ा सड़ गया है, निकालना पड़ेगा। तो पहले से बोल देना चाहिए ना। जहां लेकिन किंतु परंतु अगर मगर तगर आवे वहां सावधान रहना, कुछ खतरा है। नरेंद्र भाई मैं फेसबुक ऊपर लख्यू तू एक वक्त खबर छे, अगर मगर करके बात करने वाले से सावधान रहना। घना लोग लाइक करे लो। शंकर भगवान ने कहा मैंने सब बातें बता दी, लेकिन क्या? लेकिन ये जब राम जी को हमारे गोद में दे दो तब मैं 100% सही बताऊंगा, जो भी बाकी है वो भी बता दूंगा। कौशल्या जी ने कहा बाबा मुझे 100% नहीं सुनना, तुम यहां से अभी के अभी चले जाओ। शंकर भगवान कहे जब मैया तुम देखने ही नहीं दो, तुम हमें गोद में ही नहीं दो, तो मैं क्या करूं? ये चला। शंकर भगवान चले और राम जी को भी इच्छा हो गई कि मैं अगर शंकर भगवान से न मिल पाया तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जब शंकर भगवान गेट के बाहर गए, राम जी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब रोना बंद ही ना होवे। आस पड़ोस वाले ने पूछा ये क्यों रो रहे हैं? कहा एक बाबा जी आया था, वो बोल रहा था गोद में दो तब सब कुछ बताऊं, बुलाओ। कहा बाबा शंकर भगवान के पास, बाबा अगर कोई बच्चा रोता हो तो तुम ठीक कर देते हो? बोले हाँ। अगर कोई बच्चा रोता हो तो उसको रोना बंद कर दोगे? बोले हाँ कर दूंगा। नजर लगा हो तो ठीक कर दोगे? हाँ। वो ये नहीं ये दोरा करूँ, ठीक कर देंगे, गारंटी? हाँ गारंटी। चलो वापस। कौशल्या जी ने राम जी को लेकर के और शंकर भगवान के गोद में दे दिया। शंकर भगवान गोद में लेकर के और राम जी के मुख देखने लगे, पैर देखने लगे, नाभि देखने लगे, ललाट देखने लगे और देखते देखते उनको त्राटक लग गई। त्राटक समझते हो? आंख खुला, मुंह खुला, लेकिन श्वास बंद। अगर कोई बुढ़िया को ऐसा हो जाए, आंख मुंह खुला रह जाए, श्वास लेना बंद हो जाए, क्या होगा? कौशल्या जी ने अपना हाथ ले करके और शंकर भगवान के मुंह के आगे ऐसे ऐसे करने लगी। दासी ये बुढ़ा कहां से उठा के ले आया? आए मरो भंडारो मारे कर वो पर से। अरे बाबा तुमको मरना था तो अयोध्या के बाहर मरता,
हमारे राम जी का अवतार और मेरे घर में ही आकर के मरे। अब पुलिस वाला छोड़ने वाले नहीं है। अब क्या होगा? राम जी को बड़ा दुख लगा। हमारे भगवान भोलेनाथ की ऐसी बेइज्जती कोई कैसे करे? भगवान राम जी तो आजान बाहु हैं। वैष्णवी माया को प्रेरणा किया, माता जी इधर उधर देखने लगी। राम जी ने अपना आजान बाहु फैलाया और शंकर भगवान की दाढ़ी पकड़ के खींची, और दाढ़ी जब खींचा तो आंखें खुल गई। राम जी ने इशारा करके कह दिया, जो काम करने आए हो सो करो और यहाँ से भगो। यहाँ ध्यान लगाने का जगह नहीं है, कैलाश में जाकर के ध्यान लगाना। फिर तो शंकर भगवान ने जो कहा, माँ तुम्हारे इस बेटे के ऊपर तो पूरी दुनिया के संपत्ति कम है, तीनों लोक में इसके जोड़े का कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और राक्षस सब इसके शरणागत हो जाएंगे, सब इससे डरेंगे। तीनों लोक में 14 भुवन में इसका अखंड अनंत राज्य होगा। इसके नाम लेकर के लोग भवसागर पार कर जाएंगे। इसका खूब मंदिर बनेगा, देश विदेश में इसके नाम का प्रचार होगा। माँ मैंने जो आज तक देखा है ऐसा बालक देखा नहीं। शंकर भगवान कहने जा रहे थे कि तुम्हारा बेटा तो साक्षात, राम जी ने इशारा किया, चुप हो जाओ। क्यों? अगर कह दो साक्षात भगवान है तो क्या होगा? माताओं बहनों, हारू हारू लुगड़ा पहरी ने हैं, खूब सरस में सरस 25-50 लाख ना दागीना पहरी ने અને તમારી રિસેપ્શન માં જવાનું હોય જમવા, ત્યારે ઠાकुरજીને શું ભોગ લગાવો છો? બોલો। આ તો ખાલી પૂછું છું હો। રિસેપ્શન માં જમવા જવાનું હોય तो તમારા ઘરમાં પધારેલા ઠાकुरજીને શું ખવડાવો છો? क्या भोग लगाते हो? बेदाना साकरिया અને બહુમાં બહુ તો 100 ગ્રામ दूध પાલીએ। આહા 100 ગ્રામ તો આવે જ નહીં, આવડી જ। એ લઈને એક તુલસી દલ છોડી દે અને રૂમાલ લઈને ઢાંકી દે કે કદાચ પી જાય, ઓછું થઈ જાય તો સવારે ચા મૂકવામાં તકલીફ પડે ને, પાછું ભલું થાય તમારું। तो शंकर भगवान को इशारा कर दिया राम जी ने कि अगर कह दोगे साक्षात भगवान हैं तो हमको सिंह साकरिया थी काम चला ऊपर से मारे, माँ का प्यार नहीं मिलेगा है। तो कहा साक्षात भगवान के जैसा है। भगवान है ऐसा नहीं कहा, भगवान के जैसा है। हाथ देख लिया, मुंह देख लिया, अब पांव देखने लगे। शंकर भगवान ने कहा इसके पांव में एक रेखा खराब है, मतलब ये 16 साल का होगा तो कोई बाबा जी आएगा इसको उठा के ले जाएगा। 4 बरसનું થાશે એટલે કોક બાવો તમને કોઈ એમ કહે કે તમારા છોકરા 4 બરસના થાશે અને પછી દંડી બાપુ લઈ જશે। અહીં કથા કરતા કરતા સ્ટેજ ઉપરથી ઘેરીને ભૂકા કાઢી નાખે। આ બાવો આવો છે, મારા છોકરાને લઈ જાય, આને નહીં રહેવા દો। मेरे प्यारे, भगवान भोलेनाथ ने कहा एक रेखा ऐसी है, 16 साल का होगा कोई साधु इसको उठा के ले जाएगा। माँ रोने लगी, माँ रोने लगी तो पुलिस वाले इकट्ठे होने लगे। क्यों रो रही हैं मैया? जब राजमाता रोवे फिर क्या हो? शंकर भगवान ने सोचा ये सब अंदर आएंगे तो पूछे बिना पहले 4 डंडा हमको मारेंगे। कहा मैया सुन तो सही, तू रो क्यों रही है? इसमें तो खुशी होने की बात है। राजी थाओ, खुशी थाओ, खुश हो जाओ, इसमें अच्छा है। अगर कोई साधु आएगा तुम्हारे बेटे को उठा के ले जाएगा, इसमें फायदा ये होगा जिसके सुंदरता की जोड़ी कहीं नहीं मिलेगी। जगत जननी माँ जानकी के साथ शादी करके 2 का 4 हो करके वापस आएंगे राम जी। मैया ने कहा बाबा तुम कहते हो 16 साल में बाबा आएगा और ले जाएगा, तो तुम तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, कुछ ऐसा करो ना कि 16 साल कल सुबह में ही हो जाए।
कल सुबह में ही 16 साल हो जाए, ऐसा कुछ करो। शंकर भगवान ने कहा वो मेरे हाथ में नहीं, वो तो जब होगा तब होगा। शंकर भगवान चलने लगे, खूब दान दक्षिणा दिया गया। शंकर भगवान सरजू किनारे आकर के भक्तों में बांट दिए, कैलाश चले गए और काकभूषुंडी जी 5 साल तक वहाँ रहे। भगवान राम जी के बाल लीला का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। भगवान राम जी अब थोड़े बड़े हो गए, राम जी का नाम संस्कार हुआ, राम जी का नाम रखा गया गुरु जी के द्वारा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार के बाद यज्ञोपवीत संस्कार होगा, लेकिन उसके बीच में थोड़ी बाल लीला है। राम जी का नामकरण हो गया, तब थोड़े बड़े हो गए, 2 दांत निकल गया। बच्चे को 2 दांत कब निकलता है? कितने महीने में? 6 महीने के बाद 2 दांत निकल जाए, लेकिन उसको चलना नहीं आता है। माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, और बच्चे को थोड़ा थोड़ा चलना आ जाए तो कहती है दीवार पकड़ पकड़ के चलो मोहन जी। फिर भगवान कैसे चलते हैं? ठुमुक चलत राम चंद्र, ठुमुक चलत राम चंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत राम चंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत राम चंद्र, तिलक तिलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए, तिलक तिलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए, धाय माए गोद लेत, धाय माए गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र। भगवान धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक कर चलने लगे। राम जी थोड़े बड़े हो गए ना, जब राम जी बड़े हो गए तो लोगों को पता चल गया कि राम जी को खीर बहुत अच्छा लगता है, राम जी को खीर बहुत अच्छा लगता है, कन्हैया को माखन मिश्री बहुत अच्छा लगता है। शंकर भगवान की बात सब जानते हो तो क्या कहूँ, समझ गए। गणेश जी को दूब बहुत अच्छी लगती है, दूब एटले गुजराती में धरो, बहुत अच्छा उनका प्यारा आइटम, फेवरेट आइटम है। मेरे प्यारे, सभी देवी देवताओं का अपना अपना। मैंने तो कोई पूछो कि बापू तुम्हारे फेवरेट शूज है? ना 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 ना, आम पोलिस माहिती काम मनो आवा, आ तो जूनी माहिती थी गई कि बाबा ने लाडवा खवराबा पड़े। हूँ तो लाडवा जोईने दूर भागो जो, लाडवा खाई खाई ने लाडवा जेवो थई गयो। हवे तो कोई बाजरीना रोटला, मगनी दाल अने दूधीનું શાક ખવરાવે ना तो बहु मजा आवे, राजी राजी थई जाओ। एनाथी વધારે कोई खावानुं पीवानुं कहे ना तो मने एम थाय कि आ मारो कोई जन्मनो दुश्मन तो नहीं, भराके दई देवानुं मन थाय, पण हारू आ बीकना मारे कहीं राखतो नहीं। आ बापजी आवे तो बहु हारू हारू जमाडे हो मने। आ बापजी रसोई में तो बापजी नो जोड़ो नहीं, जे आइटम कहो એટલે બાપજી અમારા ત્યાં કોક વખતે આવે ને 15 દાડા મહિના દાડા વગર જવા દેતો નહીં, અને દરરોજ બાપજી કઈ આઈટમ હું મંગાવી દઉં અને બાપજી બનાવે ને બપોરે ઠાકુરજીને ભોગ ધરાઈને ચકાચક સીતારામ। પણ ગરપન એને બી મંજૂર નથી અને અમને બી સમજી જાઓ। બાપજી ફૂલવરીનું શાક મસ્ત બનાવે છે। અમારો જગો ઘણી વખત કહે બાપજી પેલા ફૂલવરીના શાકવાલા મહારાજને બોલાવો। આ જગો
ફૂલવરીનું શાક તમે લોકો બી બનાવતા હશો, પણ બાપુ બહુ મસ્ત બનાવે છે. મને કે દંડી બાપુ ફૂલવરી મંગાવો ને દહીં જમાવો. પાછો હું દહીં જમાવવામાં માસ્ટર હો, ખાલી જમાવવામાં માસ્ટર નહીં. ગીતાબેનને પૂછી લો તો ખબર. जय राम जी की हो. जय राम जी. तो राम जी ने खीर, कन्हैया ने माखन, शंकर भगवान ने हम जी जाओ. अब राम जी की बात सबको पता चल गया कि इन्हें खीर अच्छा लगता है. अड़ोसी पड़ोसी बुला के ले जाते हैं खीर खाने के लिए. एक दिन मैया कौशल्या खीर बनाई और खीर बन ही रहा था तो पहुंच गए भगवान. राम जी कहते हैं मैया मुझे खीर दे दे. कहा तैयार तो होने दे, अभी चावल कच्चा है. कहा कच्चा ही चलेगा, थोड़ा दे दे. कौशल्या मैया कह रही है अगर तुम नाचो तो खीर खुलाओ. प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया. प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया. छम छम बाजे पैजनिया. प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे, छम छम बाजे, बाजे बाजे रे बाजे रे पैजनिया. प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया. नभ नील हार तन सोहत है, नभ नील हार तन सोहत है. जुगली चंचल मन मोहत है, जुगली चंचल तन मोहत है. कर में शोभे कर धनिया, छम छम नाचे पैजनिया. प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया. नाचे बाजे रे पैजनिया. बाजे बाजे रे पैजनिया. हाँ छम 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 छमा छम 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 बाजे पैजनिया. प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया. छोटा सा कुर्ता पहने हुए भगवान नाच रहे हैं. भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा है. कैसे लग रहे हैं? भगवान अभी छोटे हैं, ज्यादा ज्ञान हुआ नहीं है. दशरथ महाराज के आंगने में जो खंभा है उसमें जो हीरा जड़ा हुआ है, मोती जड़ा हुआ है, भगवान अपनी परछाई उसमें देखते हैं तो भगवान को लगता है कि इसमें कोई और है. उसको देखते हैं, वो भी नाचता है, भगवान भी नाचते हैं. मन खंभ में रख निज छैया, मन खंभ में रख निज छैया. ओ किल के ऊंचे करी बैया, ओ किल के ऊंचे करी बैया. हो जो माता जी और सब रानी लोग ये देख करके हर से लखी लखी सब रनिया, छम छम बाजे पैजनिया. प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया. भगवान मणि के खंभे में अपना स्वरूप देखते हैं. उस बच्चा को अपने पास खेलने के लिए बुलाते हैं. खेलन हित पास बुलावत है, खेलन हित पास बुलावत है. अरे मोदक ताही बुलावत है, अरे मोदक ताही बुलावत है. कर मोदक
मोदक साथ बुलावत है, करे मोदक साथ बुलावत है। भगवान हाथ में मिठाई लेकर के और परछाई को बता रहे हैं, आओ आओ तुम्हें खिलाऊं। जब भगवान हाथ फैलाते हैं तो परछाई से भी हाथ फैलाया जाता है। भगवान को क्या लगता है, खेलन हित पास बुलावत है, खेलन हित पास बुलावत है। चित बे चंचल चितवनिया, छम छम बाजे पैजनिया, चंचल चितवनिया, छम छम बाजे पैजनिया। जननी निज और बुलावत है, ओ जननी निज और बुलावत है। प्रभु ठुमुक ठुमुक हाजी ठुमुक ठुमुक, हो जी ठुमुक ठुमुक चली आवत है, प्रभु ठुमुक ठुमुक चली आवत है। माँ बुलाती है, मेरे पास आ जाओ बेटा, ऐसे नाचते नाचते थक जाओगे। ये जो खंभे में दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा कोई मित्र नहीं, तुम्हारा परछाई है। भगवान को मैया कौशल्या बुलाती हैं, भगवान आते नहीं है, कहते आओ तब तुम्हारे हाथ, जब मेरा कहना मानो। मैया पूछती है तुम्हारा कहना क्या है। छोटी सी गुड़िया लेकर के भगवान दौड़े आ गए, छोटी सी गुड़िया लेकर के, भगुड़ी ले लिया गया। भगवान नित लावे अपनी कनिया, छम छम बाजे पैजनिया, नित लावे अपनी कनिया, छम छम बाजे पैजनिया। भगवान बहुत सुंदर नाचते हैं, माताओं को अच्छा लगता है। भगवान की बाल लीला यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही दिनों में भगवान सभी विद्या में पारंगत हो गए और गुरु आश्रम से अपने पिता के घर आए, राजमहल में आए। भगवान बड़े हो गए हैं, राजकाज में भगवान अपने पिताजी को मदद करते हैं, लोगों को आनंद आता है। भगवान की ऐसी सुंदर बाल लीला, भगवान अपने भाइयों के साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, अपने मित्र के साथ खेलने के लिए जाते हैं और उनका व्यवहार देख करके माता पिता बंधु पुरजन परिजन सब खूब खुश होते हैं, सब राजी हो रहे हैं। भगवान की सुंदर बाल लीला है। भगवान हो गए पढ़ लिख के विद्वान हो गए। अब भगवान की जो नित्य लीला है, नित्य लीला, माँ बाप का ऐसा कर्तव्य होना चाहिए। लाडयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे को खेलने और खाने के लिए छूट। लाडयेत, खूब उससे लाड़ प्यार करो। लाडयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत, 5 से उसमें 10 जोड़ दो, कितना हुआ? 15। 5 वर्ष की उम्र से लेके 15 वर्ष की जो उम्र है, ये जो समय सीमा है 10 वर्ष का, उसमें उसके ऊपर अनुशासन रखो। और जब 16 साल पार हो जाए तो पुत्र मित्र वदाचरेत, फिर बेटे के साथ मित्रता का व्यवहार करो। अब तुम्हारे जूते में उसका पांव फिट हो जाता है। हवे तमें करक थाशो तो नहीं मजा आवे, हवे तो इन्हें लाड प्यार थी अनुकूल बनाई ने राखबू पर से। 16 साल के बाद 5 से और 15 साल तक की जो उम्र अवस्था है, ये 10-11 साल में उसको जैसा मोड़ना हो वैसा मोड़ दो। जे ढाड़ में ढारबू हो ये ढारी दो। एक केरवणी वर्ष छे, अगर वो 10 वर्ष तक आप उसको नहीं संभाल के रख सके, उसके अनुसार मनमानी उसको करने दिया, 16 साल के बाद तुम्हारी नानी मर जाए लेकिन वो तुम्हारे बस में
नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को 15 साल की उम्र तक ही आप कंट्रोल कर सकते हो। 16 साल के बाद मित्रता का व्यवहार करना ही पड़ता है। भगवान राम जी जब गुरुगृह से पढ़ के आए हैं, अब उनका दिनचर्या शुरू हो गया। सुबह कितने बजे उठना, कितने बजे रात में सोना, इस बीच में क्या काम किस समय से करना, किससे बोलना। कि अभी तो माँ बाप को पता नहीं। पूछो आपके बेटे कहाँ गए, बोले कहीं खेल रहा होगा, अपने मित्र के साथ कहीं गया होगा। नहीं, ये आपकी भूल हो रही है। आपका बेटा खेले, ये आपको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन खेलने के बहाने वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इसका आपके पास इसकी माहिती होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बता के जा रहा है अच्छे जगह में जाने का और किसी बुरे लत में लग गया है, बुरे संग में लग गया है। कुछ माँ बाप की भी कमी होती है कि बेटा जावे फिर हम मनमानी करें, तो बेटा घर से बाहर जितना रहे उतना अच्छा है मेरे लिए। ऐसे विचार के लोग भी हैं। समझ लेना कि बुढ़ापा में उनसे सुख की अपेक्षा रखना आपके लिए गलत हो जाएगा। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की बाल लीला अति अगाध है, कोई पार पा सकता नहीं है। अनेक रामायण में अनेक प्रकार की कथा है। भगवान छोटे से तो रात के समय में, शाम के समय में चंद्रमा देखा तो माँ से चंद्रमा मांगने लगे। एक बार एक मदारी आया तो मदारी बंदर का नाच बता रहा था। भगवान ने कहा मुझे भी एक बंदर ला दो, मुझे भी मदारी बनना है। फिर किष्किंधा से हनुमान जी को बुलाया गया। भगवान 16 साल के होकर के जब जाने लगे विश्वामित्र जी के साथ, तब हनुमान जी को जंगल में भेज दिया। ऐसी भी कथा है, भगवान पतंग उड़ाने लगे। भगवान का पतंग इंद्रलोक में पहुंच गया। इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी जयंती ने उसको पकड़ लिया। भगवान हनुमान जी को भेजे, जाओ हमारा पतंग लेके आओ। और जयंती ने कहा ये पतंग वाला मुझे दर्शन दे देवे तब पतंग दे दूंगी। हनुमान जी वापस आए, राम जी मैं ऐसे जगह गया पतंग लेने जहां मैं बल प्रयोग कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आपका दर्शन चाहती है। जाओ कह देना पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जब 14 वर्ष वनवास में जाएंगे तो वहीं चित्रकूट में उनको दर्शन देंगे। अनेक प्रकार की कथा है। भगवान जब छोटे थे तो चंद्रमा ने फरियाद कर दी, प्रभु आपको सूर्यवंश में पैदा होना था तो चंद्रवंश क्यों बनाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भले इस बार हम सूर्यवंश में आए, अगले बार चंद्रवंशी बन के आएंगे। रात ने निवेदन किया, प्रभु आपको दिन के 12 बजे आना था तो फिर रात्रि का निर्माण क्यों किया। भगवान ने कहा इस बार दिन के 12 बजे और मेरा अगला अवतार रात के 12 बजे होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये सब बहुत बड़ी लंबी कथा है, समय के अभाव से मैं आपको क्योंकि ये कथा सब मैं पहले भी कह चुका हूँ और हमारे जो प्रेमी लोग हैं वो तो बराबर सुनते रहते हैं, उन सबको मालूम भी है। मैं याद दिलाने के लिए आपको खाली रिमाइंड कराया है, पूरी कथा नहीं कही है। और इसके लिए हर्ष भी है, शोक भी है। हर्ष इस बात का कि जल्दी शादी कल हो जाएगी, और दुख इस बात का कि आपको जितना कहना चाहिए था मैंने थोड़ी कंजूसी कर दी। फिर आप सबसे क्षमा मांगते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। भगवान राम जी अपने माता पिता गुरुजनों को सुबह पर उठ के स्नान करके सबको प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे, बड़ों को प्रणाम करने में, बड़ों को अभिवादन करने में बड़ा फायदा होता है। मनु महाराज ने अपने स्मृति में लिखा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनः चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उसको 4 वस्तु का फायदा होता है, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता है उसके संतान उसका भी समय आने पर
सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए अगर संतान से सुख चाहते हो तो तुम जिसके संतान हो उसकी सेवा बड़े प्रेम से करना तो काम में आएगा। जय सिया राम बोलिए सब। जय सिया राम। अब भगवान राम जी कितने वर्ष के हो गए? 16 साल के। अब वो दिन दूर नहीं जब राम जी को अयोध्या छोड़ के जनकपुर तरफ चलना है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी बक्सर के पास सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। बिहार में बक्सर जिला में महात्मा जी का आश्रम गंगा नदी के किनारे ही है। वहां विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। लेकिन राक्षस लोग तुम कुछ काम करो, अच्छा काम करो, उसमें जो विघ्न पैदा हो ये सब राक्षस के ही अवतार मान लेना। विश्वामित्र यज्ञ करना चाहते हैं, मारीच सुबाहु यज्ञ होने नहीं देता है। विश्वामित्र के अंदर शक्ति है, वो हाथ में जल लेवे संकल्प करे तो सबको जला के राख कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए संकल्पित हो चुके हो, उस कार्य की सिद्धि से पहले अगर क्रोध करो तो सारा पुण्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विश्वामित्र क्रोध कर भी नहीं सकते थे। तब महात्मा ने मन में विचार किया, अरे मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, मेरे भला चाहने न चाहने से क्या होता है। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई। अरे इस संसार में होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं, तो हम कहाँ जाएं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम शरणम। हाँ राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम। राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम। कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम। कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम। हाँ कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम। कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम। हाँ शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम सुमा शिव शरणम। शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम। हाँ गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। हाँ गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु
शरणम जय हो राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम हाँ गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सदगुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम हाँ शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम उमा शिव शरणम हरि ओम शरणम सदगुरु शरणम हरि गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सीताराम शरणम राधे श्याम शरणम सीताराम शरणम राधे श्याम शरणम राधे श्याम शरणम सीताराम शरणम राधे श्याम शरणम सीताराम शरणम हाँ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम शरणम। विश्वामित्र जी महाराज ने मन में विचार किया, हम किसी के मारने वाले जिलाने वाले होते हैं कौन? होता वही है जो हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगता है, अथवा वो जो करते हैं वही होता है। चलो हम श्री हरि के शरणागत हो जाएं। मन में ऐसा संकल्प किया और बक्सर से 350 किलोमीटर चलते हुए रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया, डायरेक्ट सरजू नदी में स्नान करके और राजा दशरथ जी के दरबार में पहुंचे। दशरथ जी महाराज ने खूब सुंदर स्वागत किया, अपने गद्दी पर बैठा के उनके चरण धोए, चरणामृत लिया। कहा महाराज बोलो आपका कैसे आना हुआ? दशरथ हम सब जैसे सामान्य महात्मा नहीं हैं। पहली नंबर बात, हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं। अगर किसी से मांग ले तो फिर लिए बिना पीछे हटते भी नहीं हैं। ये हमारा स्वभाव है। तुम्हारे पूर्वज हुए राजा हरिश्चंद्र, मैंने उनको नीच के घर बेचवाया था, तुमको पता है। एक बार जब हमसे बंध जाओगे तो फिर ना कहने की शक्ति तुम में नहीं है, वो काम करना ही पड़ेगा। पहले मन में विचार कर लो, जो मांगेंगे वो दोगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। ये रघुकुल है महाराज, यहाँ तो प्राण जाए तो जाए, लेकिन कोई रघुवंशी कोई भी बच्चा अपने वचन से मुकर नहीं सकता, फिर नहीं सकता। हंसने के लिए एक बात कह दूं आप लोगों को। एक बार पति पत्नी में किसी कारण से झगड़ा हो गया। सुबह सुबह के समय ब्रश करता करता हूँ गई बात में मगज मारी थी। पुरुष की खोपड़ी जरा खराब थी। उसी समय एक पागल वहां से निकला, अपने घरवाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए पगली देख, अगर आज से तू नहीं सुधरी तो कल सुबह इसी पागल के साथ तुमको भेज देंगे। दूसरे दिन वो पागल सुबह में फिर आ गया। तब तक ये दोनों को समझौता हो गया था और वो चौपाई गाने लगा पागल, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न। हाँ वो पागल गाने लगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाए। अंदर से निकला हो श्रीमान और कह रहा है ये रघुकुल नहीं है, ये तो मेरा कुल है। ये रघुकुल नहीं, ये मेरा कुल है। यहाँ प्राण तेरा जाएगा और वचन मेरा जाएगा, चुपचाप भग जाओ यहाँ से। आज हम सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में हमारा विचार बदल जाता है। लेकिन रघुवंश की परंपरा
रघुवंश की ऐसी परंपरा, शिवित अधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। एक कबूतर के जान की रक्षा के लिए अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके तराजू में डाल दिया, लेकिन बोले हुए वचन से वापस नहीं फिरा। ये वही कुल है। महाराज, आप जो बोलोगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो तुम्हारा राम और लक्ष्मण मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। बस विश्वामित्र की बात सुननी ही थी, दशरथ महाराज ने मना कर दिया। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ चलते चलते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। ओ मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा। को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। परम न जी सकूंगा, इनके बिना निहारे। ओ बिना निहारे कौशिक सिहर रहे हैं सब अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया, मैं राम लक्ष्मण नहीं दे सकता। महाराज, मांगना हो तो मेरे पास कुछ संपत्ति मांग लो, कहो तो 2-4 गांव तुमको दे दें। महाराज, किसी से बेटा थोड़े मांगा जाता है, मैं बेटा नहीं दे सकता। तुम क्या समझ रहे थे मैं जैसे तैसे बाबा जी हूं? मैं जो बोला हूं वो वापस। मैं अगर चाहूं तो हाथ में जल लेके संकल्प करूं, पूरी अयोध्या नगरी जला के राख कर दूं। हाथ में जल लिया और कुछ मंत्र बोलने की शुरुआत की। वशिष्ठ जी को लगा आज मेरे चेला का सत्यानाश हो जाएगा। गुरु वो होए जो अपने चेला की कल्याण की भावना हमेशा मन में रखता। हाँ में हाँ मिलाना, चाहे परिणाम जो कुछ भी हो, ये सदगुरु का काम हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ जी को पता चला। वशिष्ठ जी दौड़ते दौड़ते आए और कहा, विश्वामित्र सावधान, हमारे अयोध्या जी के लिए आप कुछ गलत विचार कैसे सकते हैं? जिस परंपरा के निर्वाह के लिए, जिस सत्य की रक्षा के लिए मेरे बाप ब्रह्मा ने मुझे यहाँ भेजा था, उसका निर्वाह मेरे द्वारा होगा, मेरे चेला के द्वारा होगा। आप अपना जल भूमि पर डाल दें। विश्वामित्र के हाथ कांपने लगे। यहाँ गुरु की इतनी कीमत, इतना शक्ति, गुरु कहे वो चेला करेगा। आज नहीं करते हैं, ये पहली की बात बता रहा हूँ। आज तो ऐसा हो गया है कि गुरु को ही चापलूस बनना पड़ता है, हाँ में हाँ बोलना पड़ता है। कहीं चेला नाराज हो जाए तो दक्षिणा देना बंद हो जाएगा। हाँ सही बात बता रहा हूं। आज जब तक चेला भी ऐसे हैं, जब तक उनको अपना महत्व 5 आदमी के बीच में अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करना हो, तब तो बड़े प्रेम से गुरु बना लेते हैं। अरे हमारे गुरु हैं, हमारे वडील हैं, हमारे ये हैं वो हैं। लेकिन जब कुछ सच्ची बात बताओ तो कहते हैं महाराज आपने कहा वो ठीक है, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं हो सकता।
ए राजू, चुपचाप अपने जगह पर बैठ जा। जहाँ खाली होगा जगह वहाँ लोग बैठ जाएंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब मत कर। प्यारे विश्वामित्र जी हाथ में जल लिए हुए थे, वो हाथ से जल गिर गया। ऐसे समर्थ गुरु जहां हो उसका सत्यानाश कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होना है मेरे प्यारे। तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया और तुरंत हाथ पकड़ के कहा, ये महात्मा जैसे तैसे नहीं है, ये विश्वामित्र के अंदर इतना पावर है कि तुम्हारे एक पूर्वज हुए त्रिशंकु, उसको स्वर्ग जाने की इच्छा हुई, मैं इसी देह से मरे बिना मैं स्वर्ग में जाऊं। देवताओं ने मना कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता है, फिर भी जाने लगे। तो इंद्र ने धक्का मार के उनको गिरा दिया, ऊंधे मुंह लटक के गिर रहे थे। और ये विश्वामित्र ऐसे तेजस्वी अपने तपस्या के बल से आकाश और जमीन दोनों के बीच में एक नया स्वर्ग बना दिया और वहां का राजा तुम्हारे दादा को बना दिया। ये इतने पावरफुल महात्मा हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। राम देने से मना क्यों कर दिया? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से दशरथ जी को समझाया। कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अब राम जी 16 साल से बड़े हो गए ना, तो बाप को चिंता होना था, माँ को चिंता होना था कि मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, अच्छे लड़की से हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू लाने की विधि बता दी। ये बाबा जाएंगे तो फिर बहू दिलवा देंगे, इसलिए इनके साथ जाने दो। राजा दशरथ जी मान गए और राम लक्ष्मण को कहा, माँ को प्रणाम करके महात्मा के साथ हो जाओ। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करना। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करना। संसार के कल्याण के लिए भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे पीछे चलने लगे। जब बक्सर के नजदीक आए तो ताड़का नाम की जो राक्षसी है वो दौड़ी। सुनी ताड़का क्रोध करी दाई, चले जात मुनि दीन देखाई, चले जात मुनि दीन देखाई। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, कही बान प्राण हरि लीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। तब मुनि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि का विद्या देने। तब मुनि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि का विद्या देने। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम यानि, कंद मूल फल भोजन दिए भगत हित जान। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का नाश कर दिया। अब विश्वामित्र को विश्वास हो गया ये सामान्य नहीं है, ये तो साक्षात श्री हरि परमात्मा हमारे कार्य पूर्ति के लिए यहाँ पधारे हैं। अपने आश्रम में लाया और अपना सारा हथियार भगवान के चरणों में डाल दिया। ये सामान्य अर्थ में आप नहीं लेना कि विश्वामित्र जी ने उनको हथियार दे दिया, मतलब AK-56 दे दिया, तलवार दे दिया, भाला दे दिया, बर्छी दे दिया। ये हथियार की बात नहीं है। जब दो देश की सेनाएं लड़ती हैं तो एक देश का सेना हथियार डाल देता है। हथियार डाल देने का मतलब हुआ शरणागति स्वीकार कर लेना, आत्मसमर्पण कर देना। विश्वामित्र जी ने कहा, तब मुनि निज
नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीन्ही। तब महात्मा ने अपने नाथ को पहचान लिया। अभी तक ये अनाथ थे, अब सनाथ हो गए। मेरे प्यारे, जब तक माथे पर आपका कोई हो नहीं, आपके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, तो आपकी गाड़ी बेफाम कहाँ चली जाएगी, उसका ठिकाना नहीं। कोई ब्रेक लगाने वाला होना चाहिए। बना लो, मान लो किसी को, यहाँ से हमें जो आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। अगर एक जगह ऐसा बना लिया तो निश्चित है कि तुम दुर्गति के रास्ते से बच जाओगे और नेशनल हाईवे पर चलने के लायक बन जाओगे। तब मुनि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीन्ही। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजाश्रमान, सारा हथियार डाल दिया। मतलब क्या, भगवान के चरणों में अपनी शरणागति स्वीकृति करा ली, भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। मारो या नाथ तारो, चाहे जो कुछ करना हो, अब मैंने जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब मैंने अपना सारा भार आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आपकी जो इच्छा हो सो करो। भगवान को कंदमूल भोजन करने के लिए दिया। सुबह का समय हुआ, भगवान स्नान करके आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, महात्मा अब यज्ञ प्रारंभ करो। चेला ऐसा होना चाहिए। गुरुजी आप सत्कार्य कर रहे हो, करो, जो होगा हम बैठे हैं, चिंता मत करो। आज चेले कैसे हैं, अगर मालूम पड़े गुरुजी कुछ कर रहे हैं तो दर्शन देना बंद कर देते हैं। अभी आश्रम में जाने जैसा नहीं है। हाँ भावो कहीं करे छे, हम ना जईस तो 11,000 लखाबू पर से, बहुत कठिन है। एक बार खाली कहा हूं, ज्यादा नहीं। राम जी ने आज्ञा कर दी, गुरु महाराज हम बैठे हैं, आप यज्ञ काम प्रारंभ करो, जो होगा सो देखा जाएगा। शुरू करो, आप कोई चिंता मत करना, आप सत्कार्य करो। आप सत्कार्य करोगे तो सारे दुनिया का कल्याण होगा आपके भजन के द्वारा। आप निश्चिंत होकर भजन करो। चेला का काम होना चाहिए, सेवक शिष्य का काम होना चाहिए। गुरु जी सत्कार्य कर रहे हैं, महात्मा अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसमें सहयोग दो, जितना हो सके सहयोग दो। અત્યારે તો પગ પાછા ખેંચતા હોય, બહુ તકલીફ પડશે બાપુ, કોણ પૈસા આપશે, આમ થશે, તું જપ, તું આજકાલથી આવતો નહીં, જે થવું હશે થશે। હે ઓખલની અંદર માથું નાખી દીધી હોય અને વાઇબ્રેટથી ડરી જાય, એ માણસ શું કરવાનો હતો? भगवान के भरोसे, प्रभु के भरोसे अपनी राम गाड़ी चला दो, वो अच्छे जगह पर ही पहुंचाएगी। राम भरोसे विश्वामित्र बैठ गए यज्ञ करने के लिए, और जो राम भरोसे हो गए तो फिर क्या कहना था। लेकिन राक्षस लोग हार ऐसी थोड़े मानते हैं। सुनि मारीच निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। मारीच दौरा, भगवान ने उसको बिना गुजराती में कहा फना बगर नो बान, हिंदी में शू कहा मैंने खबर ज नहीं। क्या बोलेंगे, कैसा बान मारे? तो बिना फल का बान मारा और मारीच को भेज दिया लंका में। फिर दौड़ा सुबाहु, सुबाहु भी
अनेक प्रकार के उपाधियों के साथ, ये खराब शब्द सब है, साधु जी बने क्या ऐसा शब्द सब बोलना। भगवान ने उसको भी अग्निबाण संधान करके उसको भी मार दिया। और बाकी के जो फुटकुटिया राक्षस लोग थे, परचूरन राक्षस जब बदा था, इन्हें लक्ष्मण जी महाराजे पताई दी दो। देवता लोग स्तुति करने लगे। परचूरन बधु जगह राखे छे नहीं, पताई तो नहीं देतो है। लक्ष्मण जी पताई देता था એટલે आए। अनुज निशाचर कटक संहारा, लक्ष्मण जी ये बता परचूरनिया राक्षस ने खलास कर दीदा। सब देवता लोग आकर के, महात्मा लोग आके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान कुछ दिन वहाँ आश्रम में विश्राम किए, संतों के साथ सत्संग किए। यज्ञ पूर्णाहुति हो गई है, अब बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान सोचे अब अयोध्या वापस जाना चाहिए। अयोध्या जाने का विचार बना रहे थे। महात्माओं का ऐसा प्रयास होता है किसी तरह भगवान के साथ रहा जाए, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ा जाए। एक कुमकुम पत्रिका जनकपुरी से राजा जनक जी का विश्वामित्र के पास आया हुआ था। वो पत्रिका निकाल करके बताया, भगवान राम लक्ष्मण, आपको पिताजी ने दिन तारीख निश्चित करके भेजा है कि इतने दिन रहना विश्वामित्र के साथ, फिर वापस आ जाना। कहा नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर एक यज्ञ हो गया है, एक और यज्ञ, किसी पिता का कन्यादान करने के लिए जो संकल्प है, उस यज्ञ को भी पूर्णाहुति कराओ, चलो आप मेरे साथ। भगवान ने कहा हम अयोध्या के राजकुमार हैं और तुम साधु हो, निमंत्रण तुम्हें है, भला मैं कैसे जाऊं। विश्वामित्र ने कहा साधु में ऐसा होता है, एक महंत को अगर निमंत्रण दो तो 2 चेले उसके साथ में फ्री आते हैं, एक के साथ में 2 फ्री। हमारे तुमको कौन फ्री कर रहा? बोलो दिमाग खराब कर दिया। आप सिखाओगा तो नहीं है। ऐसा नियम है, अभी भी अयोध्या में भंडारा होता है। एक महंत को अगर निमंत्रण दो, जो लोग अयोध्या जाने वाले हैं अपने भंडारा करेंगे। अयोध्या में जो भंडारा होगा, जसू जी, रऊ जी, वाघेला, पानसर वाले के तरफ से अयोध्या में एक दिन का संत भंडारा रखा गया है। छोटा मोटा जैसा भी होगा, साधु संतों का भंडारा करना है। तो साधु में नियम होता है, एक महंत को निमंत्रण दो तो उसके साथ 2 हुजूरिया सेवक यानी चेला, असिस्टेंट 2 फ्री, बिना निमंत्रण के। कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं। विश्वामित्र ने कहा हम गुरु राम लक्ष्मण, तुम मेरे चेले, मेरे साथ तुम भी चलो। राम जी को भी अभी शक्तिमान बने नहीं है ना, शक्ति कहीं खो गया है ना इनके पास से। राम जी ने कहा चलो गुरुजी, जौन तुम्हारी मर्जी तो हमारी भी मर्जी, आप जो कहो वही ठीक। अब यहां से राम जी प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन मैं कथा को यहीं विश्राम दूंगा। ऐसे तो आप लोग देर से आए हो तो मुझे देर तक चलाना चाहिए, लेकिन मुझे बने तहाँ तक मैं समय का पाबंद रहता हूँ। ठीक है ना कैसा भाई? सब लोग उब गए हो ना? बोलो बोलो, बंद करूँ कि चालू राखूं? बराबर आवाज नहीं आवती है। કેટલા જણા ચાલુ રાખવાનું કહો છો? હાથ ઉઠાવો। જેને જેને હાથ ઊંચા નહીં કર્યા હોય, ના હા ભરવું એ જાઓ, બહુમતી અમારી બાજુ છે। બધા દિલથી કહો છો કે ખાલી એમ? ક્યાંથી લાયા તમે દિલ? હે, બજારમાં મળે છે? हाँ हाँ। अब जनकपुर पहुंचने में टाइम लगेगा ना। कल दोपहर में राम जी की शादी करवाऊंगा, चाहे जैसे होगा तैसे, लेकिन दोपहर में शादी करवा दूंगा। है सब लोग जाके बाजार में जा कर के और सीताराम जी के लिए खरीद खरीद के कुछ ले आना। ऐसे शादी में खाली हाथ नहीं जाया जाता है। जाया जाता है क्या? खाली हाथ कोई जाना नहीं। कम से कम 5-5 जोड़ साड़ी तो लाओ। 50-50 रुपया वाला नहीं ले आना, नहीं तो पंडित जी को बुला लेना, नरासरी ले आप जो
અને એમ સંકલ્પ કરાવી દેજો, વસ્ત્રાભાવે रक्तसूत्रम समर्पयामि। नहीं, कुछ नहीं लाना, आप अपना प्रेम लेकर के आ जाना और प्रेम से बैठना, हम आपको प्रेम से कथा सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। पशुपतिनाथ भगवान की, जय। जनकपुर धाम की, जय हो। संत समाज की, जय। भक्त समाज की, जय। सदगुरु भगवान की, जय। सनातन धर्म की, जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सौ भक्तों ने महाराज जय सियाराम। जय सियाराम। 5100 રૂપિયા પેથાપુર ખાક ચોકડા દરબાર વાઘેલા પેથાપુરના ધન્યવાદ। 3100 રૂપિયા કુંદનબેન પ્રવીણભાઈ પટેલ કડીવાળા તરફથી આપણને મળે છે, ધન્યવાદ। 4000 રૂપિયા ઈશ્વરલાલ રામદાસ પટેલ રોકડા આપી દીધા છે, મહેશ સ્ટીલ કલોલવાળા આમ ડીંગુચા ગામના, એમનો આપણને સહયોગ મળ્યો છે, તો આભાર, એમને ધન્યવાદથી વધાવી લઈએ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 3100 રૂપિયા પ્રકાશભાઈ પટેલ તરફથી કલોલવાળા, એમને પણ આપણને સહયોગ ભોજનદાતામાં આપેલો છે, ધન્યવાદ। આનંદ મંગલ
आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती आनंद मंगल करो आरती प्रेम करीने मंदिर पधराओ प्रेम करीने मंदिर पधराओ सुंदर सुखड़ा देवा बाला सुंदर सुखड़ा लेवा आनंद मंगल करूं आरती आनंद मंगल करो आरती सकल तीरथ मारा गुरु जी ना चरण सकल तीरथ मर गुरु जी न चरणे गंगा जमुना रे वाला गंगा जमुना रेवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु धनी सेवा संत मरे तो महासुख पामो संत मरे तो महासुख पामो गुरु जी मरे तो मीठा मेवा रामा गुरु जी मरे तो मीठा मेवा आनंद मंगल करो आरती हरे गुरु संतनि सेवा आज आंगनी है तुलसी नो प्यारो जेना गणिये तुलसी नो क्यारो ओ शाली ग्राम सेवा रामा वाला साली ग्राम नि सेवा आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती कान कुंडल माथे मुकुट काने कुंडल माथे मुकुट कुट सकल स्वरूपे देवा वाला सकल स्वरूपे एवा आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती त्रिभुवन तारन भगत उधार त्रिभुवन तारन भक्त उदारन आव्या दर्शन देवा वालाया दर्शन देवा आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती कहे प्रीतम और खोण सारे कहे प्रीतम उड़को सारे हरि ना जन हरि जेवा वाला हरिना जन हरि एवा आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्वमंगलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जलेन शिले कर्णं मा पुष्पैः देवाभिवन्दनं मा देवाभिवन्दनं मा